आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको डायबिटीज़ में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपनी डाइट का ख्याल रखें, क्योंकि डायबिटीज़ का जो रीज़न होता है वो आपकी डाइट ही होती है। आपने अपनी डाइट में गलत खाया होता है, जिसकी वजह से आपको शुगर या डायबिटीज़ फेस करनी पड़ती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी डायबिटीज़, आपकी शुगर जड़ से ख़त्म हो जाए, क्योर हो जाए, तो उसके लिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको डायबिटीज़ में क्या खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी डायबिटीज़ के लिए ज़रूरी है और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करना ज़रूरी है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पे ऐसी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस लाती ही रहती हूँ। इस चैनल पे आपको डायबिटीज़ से रिलेटेड ढेरों वीडियो मिल जाएंगी, हेल्थ से रिलेटेड ढेरों वीडियो मिल जाएंगी। तो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए। तो बात करते हैं कि आपको डायबिटीज़ में क्या और कैसे खाना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है कि हम जो कुछ भी खाते हैं उससे हमें क्या मिलता है। हम जो भी खाना खाते हैं उसमें दो तरीके से हमें चीज़ें मिलती हैं। पहला होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट, दूसरा होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट। अब ये माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होता है? मैक्रो से ही पता चलता है कि कोई मैक्सिमम चीज़ है और माइक्रो से पता चलता है कि कोई मिनिमम चीज़ है। अब ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है ये हमें फूड से मिलता है 95%, और ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है ये हमें फूड से 5% मिलता है। भले ही माइक्रो न्यूट्रिएंट मात्र 5% हो, लेकिन ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट हमें किन चीज़ों से मिलता है? प्रोटीन से, फैट से, कार्ब से और वाटर से हमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। और एंजाइम्स, विटामिन्स, मिनरल्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स से हमें मिलता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये क्या होते हैं? विटामिन्स, एंजाइम्स और मिनरल्स। और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं फैट, प्रोटीन और हमारा कार्ब्स और वाटर। अब ये दोनों ही चीज़ें हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होती हैं। इन दोनों चीज़ों को मिलाकर ही हमारा शरीर बनता है, हमारी हेल्थ बनती है। मैक्रो न्यूट्रिएंट 95% हमें फूड से मिलता है और माइक्रो न्यूट्रिएंट 5% मिलता है। भले ही माइक्रो न्यूट्रिएंट की मात्रा मात्र 5% हो, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलती हूँ एक कार का। मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी है, तो गाड़ी क्या है? बहुत बड़ी फॉर्म में है। तो गाड़ी क्या हुई? मैक्रो न्यूट्रिएंट, यानी कि मैक्सिमम है, बहुत बड़ी है गाड़ी। लेकिन उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट का रोल क्या प्ले करेगी? उसकी चाबी। अगर आपके पास कार की चाबी ही ना हो तो क्या आप कार स्टार्ट कर सकते हैं? क्या आप कार में डीजल डलवा सकते हैं? जवाब है नहीं। भले ही चाबी बहुत छोटी है साइज़ में, कार से तो बहुत ही ज़्यादा छोटी है, लेकिन कार का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अगर चाबी ही नहीं होगी तो आप कार कैसे चलाओगे? वैसे ही आपकी बॉडी होती है। बॉडी में हमारे जो आधे से ज़्यादा बॉडी पार्ट हैं, चाहे हमारे हेयर्स हो, हमारे नेल्स हो, हमारे सेल्स हो, वो बने हैं प्रोटीन के, यानी कि मैक्रो न्यूट्रिएंट के। लेकिन हमारी बॉडी को माइक्रो न्यूट्रिएंट की, यानी कि विटामिन्स की और मिनरल्स की ज़रूरत भी बहुत ही ज़्यादा होती है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं हमारी बोन्स का। जो हमारी हड्डियाँ होती हैं वो काफ़ी लचीली, काफ़ी फ्लेक्सिबल होती हैं तब तक जब तक उस पर कैल्शियम ना आए। कैल्शियम जब तक हड्डियों पे नहीं जाता, हड्डियों पे नहीं चिपकता, तब तक हड्डियां मजबूत नहीं होती। वरना हड्डियां जो होती हैं फ्लेक्सिबल और लचीली होती हैं। जब उस पर कैल्शियम चिपकता है तब वो हड्डियों को मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाता है। आपने सुना भी होगा कि अगर बोन हेल्थ को इम्प्रूव करना है, हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग करनी है, तो कैल्शियम खाना चाहिए। कैल्शियम हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है। लेकिन कैल्शियम को हड्डी पे चिपकने के लिए ज़रूरत पड़ती है विटामिन डी की, जो कि मिलता है हमें धूप से। अगर आपको विटामिन डी ना मिले तो आप चाहे कितना ही कैल्शियम खाएं, वो यूज़लेस हो जाता है, क्योंकि बोन्स पे कैल्शियम तभी चिपकता है जब विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी मिलेगा तभी वो कैल्शियम बोन्स पे चिपक पाएगा और बोन्स को स्ट्रॉन्ग बना पाएगा। अब ये जो विटामिन डी है तो बहुत कम मात्रा में, लेकिन ये क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। आप चाहे कैल्शियम खा लो, आप कितना ही हेल्दी खा लो, आप बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कितने ही सप्लीमेंट ले लो, लेकिन जब तक विटामिन डी नहीं मिलेगा, कैल्शियम बॉडी पे, हड्डियों पे चिपकेगा ही नहीं, तब तक हड्डियाँ मजबूत होंगी नहीं। भले ही विटामिन डी बहुत ही कम मात्रा में मिल रहा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
अगर सेकेंड एग्जांपल लूँ तो हमारी गम्स हेल्थ का आप ले सकते हैं। हमारे जो मसूड़े होते हैं, हमारे जो गम्स होते हैं, उनमें से आपने नोटिस किया होगा कई बार आपको ब्लीडिंग हुई होगी या आपने सुना होगा कि ब्लीडिंग हो जाती है गम्स में से। उसका रीज़न क्या होता है? विटामिन सी। अगर आपने विटामिन सी ठीक मात्रा में नहीं लिया होता तो गम्स में से ब्लीडिंग हो सकती है। अगर आप विटामिन सी लेते हैं, फिर चाहे आप आंवले के ज़रिए लें, नींबू के ज़रिए लें या संतरे के ज़रिए लें, अगर आप विटामिन सी लेते हैं तो वो आपकी गम हेल्थ को अच्छा बनाता है, आपके मसूड़ों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ब्लीडिंग से बचाता है बहुत छोटी मात्रा में। नींबू ऐसा नहीं है कि आपको पूरे दिन 5-6 नींबू खाने हैं। थोड़ा बहुत नींबू जो आप कभी पानी में स्क्वीज़ करके पीते होंगे, आपने कभी नींबू पानी पिया हो या फिर आप सैलेड के ऊपर स्क्वीज़ करके खाते होंगे। ज़्यादा मात्रा में नींबू तो कोई नहीं खाता, लेकिन कम मात्रा में खाया जाता है विटामिन सी। लेकिन ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारी हेल्थ के लिए। ऐसे ही जो आपकी डायबिटीज़ है उसके लिए मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट दोनों ही बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट ना मिले, जो कि है प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स और वाटर, तो आपकी बॉडी पार्ट बनेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे सेल्स, हमारे नाखून, हमारे बाल, हमारे आधे से ज़्यादा बॉडी पार्ट, हमारा लीवर, हमारा किडनी तक प्रोटीन का बना हुआ है। तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फैट्स हमें एनर्जी देने का काम करता है। बहुत सारे लोगों को फैट्स और कार्ब्स में मिथ होता है कि फैट्स हमें एनर्जी नहीं देता, कार्ब्स हमें एनर्जी देता है। कार्ब्स अलग चीज़ होती है, फैट्स अलग चीज़ होती है। फैट्स वो होता है जो हम डायरेक्टली फूड से लेते हैं, कार्ब्स वो होता है जो हमारी बॉडी में जाता है, फिर सेल्स उसे कन्वर्ट कर देते हैं फैट के रूप में। हमारी बॉडी में 2 तरीके का फैट होता है, एक होता है हेल्दी नेचुरल फैट जो हमने डायरेक्टली फूड के ज़रिए इनटेक किया, एक होता है अनहेल्दी फैट जो खाया हमने कार्ब्स की फॉर्म में था, लेकिन बॉडी में जाकर सेल्स ने उसे कन्वर्ट कर दिया फैट के रूप में। अब ये जो नेचुरल फैट आप लेते हो वो आपको एनर्जी देता है, तो नेचुरल फैट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर चाहे आपको बोलना हो, चलना हो, अगर मैं यहाँ बैठकर अभी बोल रही हूँ तो उसके लिए भी मुझे फैट्स की नीड है, क्योंकि मुझे एनर्जी ही तभी मिलेगी बोल पाने की, तभी मैं बोल पाऊँगी। तो आपको भी चाहे बोलना हो, चाहे खाना हो, चाहे लेटना हो, चाहे चलना हो, आपको हर चीज़ की एनर्जी चाहिए, वो आपको मिलती है फैट से। तो फैट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हमारा तीसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या है? वाटर। वाटर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप पानी ही नहीं पियोगे तो आपकी हेल्थ इंप्रूव नहीं होगी। पानी मदद करता है खाना पचाने में, पानी मदद करता है आपको हाइड्रेटेड करने में, आपके अंदर जितने भी टॉक्सिन्स, जितने भी गंदगी जमा हो गई है उसे क्लीन करने का काम ही पानी करता है। अगर आप मान लीजिए आपके घर में जब गंदगी हो जाती है, धूल आ जाती है, तब आप क्या करते हो? आप पोछा लगाते हो या तो फिर वाइपर से पानी मार के साफ़ करते हो। सफाई आपने किसके ज़रिए की? पानी के ज़रिए। वैसे ही जब आपकी बॉडी के अंदर गंदगी, टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं तो उसे क्लीन करने के लिए भी हमें पानी की नीड होती है। आप जब अच्छी मात्रा में, ठीक मात्रा में पानी पीते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर की गंदगी और टॉक्सिन्स क्लियर होते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है, शुगर है और आप उसे क्योर करना चाहते हैं तो पानी आपको पीना ही चाहिए, क्योंकि पानी पीने से आपके अंदर जो गंदगी, जो बैड शुगर, जो बैड कोलेस्ट्रॉल, जो डायबिटीज़ की बीमारियां जमा आपके अंदर हुई हैं उसे क्लीन करने का, उस टॉक्सिन्स को क्लियर करने का काम ही पानी करता है। अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो आपकी बीमारी ठीक कर पाना मुश्किल हो सकता है। इसलिए आपको दिन में 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर पीना चाहिए। मैक्रोन्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आपको 8 से 10 ग्लास पानी पीना है। आपको प्रोटीन वाली चीज़ें खानी है, क्योंकि बॉडी के आधे से ज़्यादा पार्ट ही प्रोटीन के बने हैं, तो प्रोटीन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटीन आपको किन चीज़ों से मिल सकता है? प्रोटीन आपको मिलता है दही से, पनीर से, सोयाबीन से, एग से, नॉन वेज से। इन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे आपको प्रोटीन मिलता है। सो आपको प्रोटीन भी ज़रूर लेना चाहिए। फैट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फैट्स आपको किन से मिलता है? तेल, घी, बटर, फ्लैक्स सीड्स, एवोकाडो, इन सब चीज़ों से आपको मिलता है फैट्स। तो आपको फैट्स भी लेने चाहिए। फैट्स भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें माइक्रोन्यूट्रिएंट की, माइक्रोन्यूट्रिएंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 5% हमें फूड से मिलता है, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि कार में चाबी, वैसे ही आपकी बॉडी में माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट कहाँ से मिलते हैं हमें? विटामिन्स, एंजाइम्स, मिनरल्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो आपको इसके लिए खाना चाहिए फाइबर। फाइबर वाली चीज़ें जो होती हैं उसमें विटामिन्स, मिनरल्स और एंजाइम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। फाइबर वाली चीज़ें क्या हो गई? आप फाइबर वाली चीज़ों में आलू बुखारा, एवोकाडो आप खा सकते हैं, फल आप खाइए, सब्जियां आप खाइए।
कौन से फल खाने हैं, कौन से फल नहीं खाने, अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं ऑलरेडी उसके ऊपर एक प्लेलिस्ट मेरी चल रही है पूरी डायबिटीज़ की, जिसका नाम है डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म करें। उस प्लेलिस्ट में मैंने सेब के ऊपर वीडियो बना दी है, मैंने पपीते के ऊपर वीडियो बना दी है, मैंने आम के ऊपर वीडियो बना दी है, मैंने कच्चे आम के ऊपर वीडियो बना दी है कि क्या आप ये चीज़ें खा सकते हैं। अगर आप ये चीज़ें खाना चाहते हैं तो इनको खाने के कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे तो आप इन चीज़ों को भी खा सकते हैं। कौन सी सब्ज़ी खानी चाहिए? सब्ज़ी में आपको हर सब्ज़ी अलाउ होती है, बट आपको स्टार्ची वेजिटेबल्स नहीं खाने होते। स्टार्ची वेजिटेबल क्या होते हैं? ज़मीन में से उगने वाली सब्जियां, जैसे कि आलू, यम, प्याज और शकरकंद यानी कि स्वीट पोटैटो। ये जितने भी स्टार्ची वेजिटेबल्स होते हैं जो ज़मीन के अंदर से सब्जियां उगती हैं, वो आपको नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कार्ब्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अब आप कहोगे कि मैक्रोन्यूट्रिएंट में तो कार्ब्स भी था, कार्ब्स था और कार्ब्स ज़रूरी है, लेकिन कम मात्रा में खाना है। आपको डायबिटीज़ है, इसलिए आपके लिए कार्ब्स जहर है। अगर आप एक नॉर्मल पेशेंट होते, अगर आपको कोई बीमारी नहीं होती, तब कार्ब्स आपके लिए नीडी होता, लेकिन वो भी मात्र 5 से 10%। अभी आप एक डायबिटीज़ के, एक शुगर के पेशेंट हैं, तो कार्ब्स आपके लिए जहर है। तो कार्ब्स आपको हो सके तो बंद करना चाहिए, या तो बहुत ही लिमिट में कर देना चाहिए। सो अगर आप वेजिटेबल खाओगे तो आपके लिए बेहतर है, लेकिन स्टार्ची वेजिटेबल आप अवॉइड करें, वो आपके लिए उससे भी ज़्यादा बेहतर है। स्टार्ची वेजिटेबल यानी कि ज़मीन में से उगने वाली सब्जियां नहीं खानी, वेजिटेबल्स खाइए, फल आप खा सकते हैं। वीडियो बनाई है मैंने, उस प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। उसमें आपको ढेरों वीडियो मिलेंगी कि आपको पूरा डाइट चार्ट कैसे बनाना है, डायबिटीज़ में क्या खाना है, कैसे खाना है, बहुत वीडियोस में आई हैं। एक बार उस प्लेलिस्ट को देखिए तो आप अपना पूरा डाइट प्लान बना पाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपके डाइट में मैक्रो और माइक्रो दोनों न्यूट्रिएंट शामिल होने चाहिए, क्योंकि दोनों ही हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर आप अपनी बोन हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अगर आपकी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को डायबिटीज़ 30 या 40 प्लस होने के बाद ही देखने को मिलती है, और जब आप 30 प्लस हो जाते हो तब आपकी बोन्स कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। और अगर आपको डायबिटीज़ है, शुगर है, तो आपकी बोन्स 2 गुना स्पीड से कमज़ोर होती हैं। तो अगर आपकी बोन्स कमज़ोर हो रही हैं तब आपको विटामिन डी लेना चाहिए और कैल्शियम लेना चाहिए। कैल्शियम वाले प्रोडक्ट आप खाएं, साथ ही साथ आप फाइबर खाएं, प्रोटीन खाएं और विटामिन डी ज़रूर लें। अगर आपको डायबिटीज़ क्योर करनी है तो डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज भी थोड़ी मैटर करती है। एक्सरसाइज के लिए मैं आपको ये नहीं बोलती कि आप जिम चले जाइए, आप एक्सरसाइज घर पे कीजिए। घर पे सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होती है कि आपको योगा, प्राणायाम करना है, या फिर कोई थोड़े बहुत आसन जो आपको आते हैं, या फिर आप इंटरनेट पे वीडियोस देख सकते हैं, बहुत इजी एक्सरसाइजेज होती हैं, आप वो कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको सनलाइट लेनी है, यानी कि विटामिन डी लेना है। जब आप सनलाइट लेते हैं, विटामिन डी लेते हैं, तो वो आपकी आधे से ज़्यादा बीमारियां तो ऐसे ही मार देती हैं। आपने खुद सुना भी होगा या आप खुद कहते भी होंगे शायद कि जब कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं या फिर जब आप धुलते हो तो आप उन्हें धूप में सुखाते हो, और आप ऐसा कहते हो या फिर आपने कभी सुना होगा कहते हुए कि कपड़ों को धूप में सुखाने से उसके अंदर के कीटाणु मर जाते हैं, कपड़ों को धूप में सुखाना चाहिए। या फिर सर्दियों में जब आप बेड में से रज़ाइयाँ निकालते हो तब आप उन्हें सबसे पहले धूप लगाते हो कि उसकी गंदगी, उसकी धूल निकल जाएगी, धूप में रखने से उसके कीटाणु मर जाएंगे। आपने सुना होगा या आप खुद भी कहते होंगे ऐसा। तो वही चीज़ आपकी बॉडी के साथ है। अगर आपको अपनी बॉडी के अंदर के कीटाणु मारने हैं, टॉक्सिन्स मारने हैं, अपनी डायबिटीज़ को ख़त्म करना है, तो सनलाइट तो आपको लेनी ही चाहिए। आपको रोज़ सुबह आधा घंटा से लेके 45 मिनट्स तक आपको धूप ज़रूर लेनी चाहिए। धूप में बैठ के आपको जो अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। या तो आप योगा प्राणायाम कीजिए, छत पे जाके कर सकते हैं, गार्डन में जाके कर सकते हैं, या फिर आप वॉक कर लीजिए आधा घंटा या फिर 45 मिनट आप चल लीजिए। आप चल सकते हैं। अगर आप पे दौड़ा जाता है तो थोड़ा हल्का हल्का आप जॉगिंग कीजिए, थोड़ा हल्की हल्की आप रनिंग कर सकते हैं, योगा कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, कोई एक्सरसाइज आप कर लीजिए अगर आप कर सकते हैं तो। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो शुरुआत कीजिए चलने से। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि आप एक्सरसाइज कर लें, या फिर आपकी एज ज़्यादा है, आप ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, तो वॉक से शुरुआत कीजिए। वॉक करना आपके लिए आसान हो सकता है। धीमे धीमे चलिए, 15 मिनट से शुरुआत कीजिए। पहले 15 मिनट चलिए, फिर 20 मिनट चलिए, फिर 25 मिनट चलिए, फिर आधा घंटा चलिए। जब आप धीरे धीरे चलना शुरू करेंगे तो आपको चलने की आदत हो जाएगी। और एक सबसे बेस्ट चीज़ बताऊँ
तो आपको घास पे चलना चाहिए। अगर हो सके तो आप गार्डन में जाइए। जब आप गार्डन में वॉक करने जाएंगे तो नंगे पैर चलिए, बेयर फुट चलिए। उससे क्या होगा, जब आप घास पे चलिए, घास पे चलने से भी आपकी शुगर कम होने में मदद मिलती है, आपकी आईसाइट भी स्ट्रांग होती है। सो आपको घास पे चलना चाहिए। आप घास पे चलिए, थोड़ी बहुत वॉक कीजिए, गार्डन चले जाइए। जब आप ऐसा करते हो तो आप आराम से अपनी डायबिटीज़, अपनी शुगर को क्योर करने की तरफ बढ़ जाते हो। लेकिन एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कर लीजिए, रनिंग कर लीजिए। अगर आप हो सके साइकिल चला सकते हैं अगर आप, तो आप साइकिलिंग कर लीजिए। लेकिन आपको धूप में जाना है, सुबह सुबह की धूप में जाना है। धूप का मतलब ये नहीं है कि आप दोपहर में 2 बजे चले जाएं। अगर आप उस टाइम की धूप में जाएंगे तो आपको लू लग सकती है, आप टैन हो सकते हो या फिर आपको चक्कर आ सकते हैं। दोपहर की धूप बहुत ज़्यादा तेज़ और बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। आपको दोपहर की धूप नहीं लेनी है, आपको मॉर्निंग की धूप लेनी है। आप सुबह सुबह जो मॉर्निंग की धूप होती है उसमें आप जाइए। वो धूप बहुत सॉफ्ट होती है, इतनी तेज़ नहीं होती। वो धूप आपकी बॉडी के लिए अच्छी होती है। सुबह सुबह आप सनलाइट लीजिए। आप किसी भी फॉर्म में सनलाइट ले सकते हैं, चाहे आप वॉक करके ले लीजिए, आप एक्सरसाइज करके ले लीजिए, आप योगा करके ले लीजिए। अगर आप साइकिलिंग कर सकते हैं तो आप साइकिलिंग करके ले लीजिए। ओवरऑल आपकी बॉडी मूव होनी चाहिए, आपका हेल्थ इंप्रूव होनी चाहिए और आपको सनलाइट मिलनी चाहिए। अगर आपके पास बालकनी है, छत है या फिर आसपास ही गार्डन है तो हो सके तो आप गार्डन में जाकर ही ब्रेकफास्ट कर लीजिए। आप गार्डन में बैठ के आराम से धूप के नीचे ब्रेकफास्ट कीजिए, अपना खाना खाइए। आप जितना ज़्यादा नेचर से जुड़ेंगे उतनी ही नेचुरली आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर पाएंगे। आजकल लोग नेचर से जुड़ना ही बंद कर देते हैं। पूरा दिन आप घर में रहते हो, पूरा दिन आप पंखे में, कूलर में, एसी में बैठे रहते हो, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ आधी तो वहीं ख़राब हो जाती है। पूरा दिन आप चेयर पे बैठे रहते हो, एक ही जगह पे लेटे रहते हो, वो आपकी हेल्थ को और ज़्यादा ख़राब कर रहा है। अगर आप अपनी हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हो, अपनी हेल्थ को अच्छा करना चाहते हो तो बाहर निकलिए, नेचर से जुड़िए। जितना आप नेचर से जुड़ेंगे उतना ही नेचुरली आप अपनी शुगर को, अपनी डायबिटीज़ को क्योर कर पाएंगे। बाहर जाइए, बाहर की ठंडी हवाएं लीजिए, सनलाइट लीजिए, लेकिन बाहर निकलिए। पानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। जब भी बाहर जा रहे हैं हमेशा अपना पानी की बोतल ज़रूर लेके जाइए। आपके साथ एक पानी की बोतल हमेशा होनी चाहिए। पानी पीजिए, जब आपको लगे कि आपको प्यास लग रही है आप पानी पीजिए। अगर आप घर में हैं तो घर में जब भी आपको प्यास लगे कभी भी बॉटल से पानी मत पीजिए, हमेशा ग्लास में एक पानी ले लीजिए। एक गिलास पानी हमेशा पूरा भर के लीजिए और उस पानी को पीजिए। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते हैं तो आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है। और बाहर भी अगर आप पानी की बोतल लेके जाते हैं तो हो सके तो एक गिलास ज़रूर कैरी कीजिए और ग्लास में ही करके आप पानी पीजिए। पानी हमेशा आपको बैठकर पीना चाहिए। अगर आप बाहर पी रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप खड़े होकर पी लीजिए, हमेशा पानी बैठकर पीजिए। अगर आप पानी खड़े होकर पीते हैं तो वो आपके घुटनों पे असर करता है, तो आपको और ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। आप चाहे बाहर जाएं चाहे आप घर में हो, पानी हमेशा गिलास में पीजिए और हमेशा बैठकर पीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको डायबिटीज़ में मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट का ध्यान रखना है, सनलाइट से जुड़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी आपको पीना है। और डिटेल में आप जानना चाहते हैं कि डायबिटीज़ में क्या खा सकते हैं क्या नहीं, तो एक बार प्लेलिस्ट चेकआउट कर लीजिए। और कुछ आप जानना चाहते हैं, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो डेफिनेटली बना दूंगी। आप कमेंट कीजिए, आपके लिए मैं उस टॉपिक पे वीडियो लेकर आऊँगी। अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट कर दीजिए, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई भी आपको दूंगी। और हाँ, हमारी एक व्हाट्सअप कम्युनिटी है जिसमें हम आपस में कनेक्टेड रहते हैं, चैलेंजेस रहते हैं और जुड़े रहते हैं। अगर आप डायबिटीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, अगर आप मेडिसिन फ्री लाइफ जीना चाहते हैं तो आप उस कम्युनिटी को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। उसमें हम आपस में कनेक्टेड रहते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए और कम्युनिटी को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए। शेयर कर दीजिए ये वीडियो उन लोगों के साथ जो लोग परेशान हैं अपनी डायबिटीज़ से, अपनी शुगर से, जो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जो डायबिटीज़ को क्योर करना चाहते हैं, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब आप कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि इस चैनल पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस डायबिटीज़ से रिलेटेड मैं आपके लिए ला चुकी हूँ और वीडियोस लाने वाली हूँ। तो अगर आप वीडियोस मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। जब आप लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे अप्रिशिएशन मिलता है आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोज़ बनाने का। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, क्योंकि हेल्थ है तो ही तो वेल्थ है।